नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिनांस ऑन फिंगर्स। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं, फिनांस ऑन फिंगर्स एक एजुकेशनल चैनल है और मकसद बस यही है कि इस चैनल से जुड़ने वाले सभी लोग अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकें और अपनी फ्यूचर लाइफ को सिक्योर कर सकें। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास अपनी ओल्ड एज में डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए सफिशिएंट कैश नहीं होता है। इवन अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए भी वो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में धक्के खाते हैं। उनके पास कैश की शॉर्टेज होती है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई को मकान या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता है और अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ की सिक्योरिटी के लिए वो उस हाउस प्रॉपर्टी को बेचना भी नहीं चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके पास मकान तो है मगर अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए कोई रेगुलर फिक्स इनकम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है रिवर्स मॉर्टगेज। ये एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो इंडिया के बाहर तो बहुत पॉपुलर है और ऑलमोस्ट सभी सीनियर सिटीज़न को इसकी नॉलेज होती है और मैक्सिमम लोग रिवर्स मॉर्टगेज का बेनिफिट भी लेते हैं। मगर इंडिया में इस प्रोडक्ट की अवेयरनेस बहुत कम है और जितने भी न्यूज़ चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स हैं वो भी ऐसे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस नहीं करते जिसमें उनका कोई बेनिफिट नहीं होता है। रिवर्स मॉर्टगेज को अच्छे से समझने से पहले ये समझते हैं कि मॉर्टगेज क्या होता है। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं है। आप लमसम अमाउंट पे नहीं कर सकते मगर अपनी मंथली सैलरी में से मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर सकते हैं। तो आप बैंक को अप्रोच करते हैं और लोन अप्लाई करते हैं। ऐसे केस में बैंक डायरेक्टली सेलर या बिल्डर को पैसा देता है और प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर देता है। प्रॉपर्टी को यूज़ करने का राइट तो आपको मिल जाता है मगर जब तक आपका लोन अमाउंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक बैंक आपकी प्रॉपर्टी का लीगल ऑनर होता है। एंड द डे when you pay the entire amount to bank, then you become the true owner of the property. Till then, property is mortgaged to the bank. Reverse mortgage is exactly opposite to the mortgage. In the case of mortgage, you were paying the monthly installment to the bank, but in reverse mortgage, bank will pay you the monthly installment. Reverse mortgage के केस में क्वेश्चन ये आता है, who is the true owner of the house? Answer is that you are the true owner of the house. But slowly and steadily, when you receive the money from the bank on monthly basis, then you are transferring the ownership to the bank. रिवर्स मॉर्टगेज की डेफिनेशन के बाद आइए रिवर्स मॉर्टगेज के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को समझ लेते हैं। नंबर 1, इट्स अवेलेबल फॉर सीनियर सिटीजन्स ओनली। नंबर 2, एटलीस्ट वन पर्सन फ्रॉम द कपल should be more than 60 plus age and another person should be more than 55 years plus age. Number 3, maximum 60% of the property value can be paid as installment. Number 4, if bank dispose of the property, then 40% balance amount and profit on the property shall be paid to the legal heirs of the couple. Number 5, legal heirs has to pay the capital gain tax on profits. आइए अब रिवर्स मॉर्टगेज के कुछ इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस को समझ लेते हैं। नंबर 1, सीनियर सिटीजन कैन गेट द मंथली रेगुलर इनकम फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। Number 2, senior citizen will stay in the same property. Number 3, bank cannot take the physical possession of the property before the death of the both. फीचर्स और एडवांटेजेस को समझने के बाद अब रिवर्स मॉर्टगेज को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक कपल है जो सीनियर सिटीजन है। उनके पास हाउस प्रॉपर्टी तो है मगर अपने रेगुलर मंथली एक्सपेंसेस के लिए कोई इनकम नहीं है। दे विल ट्रांसफर द हाउस ओनरशिप टू द बैंक एंड बैंक स्टार्ट्स पेइंग मंथली इंस्टॉलमेंट टू देम। सपोज कीजिए कि आज की डेट में हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ की है, तो रिवर्स मॉर्टगेज के केस में बैंक मैक्सिमम 60% वैल्यू को फिनांस कर सकता है। ऐसे केस में बैंक 60 लाख का प्रॉमिस करता है फॉर कमिंग 10 ईयर्स। मतलब आने वाले 10 सालों तक बैंक 60 लाख को 10 साल के इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देगा और वो पैसा उस सीनियर सिटीजन कपल को देना स्टार्ट कर देगा। इफ़ वी डिवाइड 60 lakhs with 120, दैट मीन्स सीनियर सिटीजन विल गेट 50,000 एज मंथली इंस्टॉलमेंट
फॉर देयर डे टू डे एक्सपेंसेस। रिवर्स मॉर्गेज ऑन प्रॉपर्टी तो स्टार्ट हो गया है, मगर अब दो पॉसिबिलिटीज हैं जो आने वाले सालों में हो सकती हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1, रिवर्स मॉर्गेज के 5 साल के बाद दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या होगा? बैंक हैज़ द राइट टू सेल द प्रॉपर्टी एंड रिकवर द एंटायर अमाउंट विद इंटरेस्ट एंड बैलेंस मनी विल ट्रांसफर टू द लीगल हायर्स ऑफ द कपल। क्योंकि ऐसे केस में प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ किया गया है, तो उससे मिलने वाले गेन पे लीगल हायर्स को कैपिटल गेन टैक्स भी देना होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द पॉसिबिलिटी नंबर 2। मान लीजिए 10 साल कंप्लीट हो गए हैं और दोनों सीनियर सिटीजन या दोनों में से कोई एक अलाइव है, तो ऐसे केस में क्या होगा? विल दे अलाउड टू स्टे इन द हाउस प्रॉपर्टी? आंसर इज yes. As per the norms of the reverse mortgage, bank cannot take the physical possession of the property until unless both the persons are outlived. बैंक को वेट करना होगा जब तक दोनों सीनियर सिटीजन्स की डेथ नहीं हो जाती है। पोस्ट डेथ ऑफ बोथ पर्सन्स बैंक कैन टेक द चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। ऐसे केस में भी दो ऑप्शंस आते हैं। नंबर 1, अगर सीनियर सिटीजन कपल के लीगल हायर्स वो सारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देने को रेडी हैं, तो बैंक एंटायर अमाउंट लेने के बाद वो प्रॉपर्टी लीगल हायर्स को वापस कर सकता है। एंड नंबर 2, अगर लीगल हायर्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं देते हैं, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है और टोटल अमाउंट में से अपना एंटायर लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट डिडक्ट करने के बाद जो पैसा बचता है वो लीगल हायर्स को वापस दे सकता है। इस एग्जाम्पल में सीनियर सिटीजन कपल ने बैंक से 60 लाख लिया है, तो डिस्पोज ऑफ करते वक्त अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 साल पहले 1 करोड़ थी और बैंक ने उसके अगेंस्ट 60 लाख का रिवर्स मॉर्गेज किया था। दैट मीन्स 40 लाख अभी भी टोटल वैल्यू में से बैलेंस है। ऐसा एज्यूम करते हैं कि आज उनकी डेथ यानी 10 साल के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है। मान लीजिए प्रॉपर्टी को बैंक ने 1.5 करोड़ के प्राइस पे बेच दिया, तो बैंक अपना 60 लाख अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अमाउंट टोटल सेल वैल्यू से माइनस कर देगा और बैलेंस अमाउंट सीनियर सिटीजन कपल के लीगल हायर्स को दे देगा। इन शॉर्ट, प्रॉपर्टी को बेच के मिलने वाला प्रॉफिट बैंक का नहीं होता है, वो सारा प्रॉफिट भी सीनियर सिटीजन के लीगल हायर्स को ट्रांसफ़र हो जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को रिवर्स मॉर्गेज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके आसपास कोई सीनियर सिटीज़न है और उन्हें पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें ये कॉन्सेप्ट गाइड कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। और अगर रिवर्स मॉर्गेज से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है, तो आप मुझे financeonfingers@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिवाली के फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। गुड बाय।